हेलो एवरीवन, मैं हूं कुशल शर्मा। आज हम करते हैं फर्स्ट चैप्टर सेट्स की सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट हम पढ़ के आए थे, नल, एम्प्टी या वॉइड सेट जिनको हम बोलते हैं। क्या था कि ऐसे सेट्स जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है ना। फर्स्ट पार्ट क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। तो जितने भी ओड नेचुरल नंबर्स हैं, जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, क्या ये सभी 2 से डिविजिबल हैं? क्या हम इनको 2 से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं, एक्चुअली इन सबसे जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। यानी कि कोई भी ओड नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो सकता हो। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो एक एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। सेकंड में देखिए, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। वैसे जो प्राइम नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग 2 से ही होती है, और 2 ही क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। बट आप नोटिस करोगे तो आगे 2 को छोड़ के, यानी कि 2 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सभी क्या होते हैं, ओड होते हैं। पर ऐसे तो कोई कंडीशन थी नहीं कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2। हाँ, तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर हमारे सेट में एटलीस्ट 2 तो आएगा, तो इसका मतलब ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, ये हमारा एक नल सेट नहीं है। फिलहाल नल के रूप में था, तो आप नल के रूप में भी लिख सकते हो या एम्प्टी भी बोला जा सकता है। थर्ड पार्ट क्या है कि x पे क्या कंडीशन है, x एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, यानी कि 1 से ग्रेटर। अब पहली कंडीशन तो ये है कि भाई वो 5 से छोटे होने चाहिए, और दूसरी कहता है कि भाई वो 7 से बड़े होने चाहिए। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो? ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं होता, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नाउ द फोर्थ पार्ट, y पे क्या कंडीशन है, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। क्या अगर हम 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं, कोई भी 2 पैरेलल लाइंस, तो ऑब्वियस सी बात है पैरेलल लाइन क्या है, जो कितना भी आगे पीछे कहीं पर भी इंक्रीज कर लो, एक्सपेंड कर लो, वो कहीं पर नहीं मिलती, और जब तक मिलेंगी नहीं तो उनमें कॉमन पॉइंट कहाँ से आएगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता। जब पॉइंट कॉमन ही नहीं आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होंगे। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कोई एक ही चीज होगी, या तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। हमें कुछ सेट की कंडीशन दे रखी है, कुछ डायरेक्ट सेट बने बनाए भी दे रखे हैं, तो उनको देखते हैं। पहले पार्ट में क्या है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। ऑब्वियस सी बात है, एक साल में हमारे पास 12 मंथ होते हैं, एक काउंटेबल चीज है, यानी कि ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है ना। इसमें देखिए सीधा सा इंडिकेशन, जब हमारे पास लास्ट में डॉट नजर आए, इसका ये मतलब है कि ये जो प्रोसेस है वो चलती जाएगी, एक पैटर्न होना चाहिए, वो पैटर्न कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, कोई लिमिट ही नहीं है। अब ये इसके अपोजिट इसमें क्या है, डॉटेड तो नजर आ रहे थे, लेकिन वो डॉटेड कुछ स्टेप के बाद खत्म हो गए और हमें एक बाउंड्री मिल गई। बाउंड्री में क्या थे, 99 और फिर लास्ट में 100 था, है ना। यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो फिलहाल के जो डॉट हैं वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 3 और 99 के बीच के वैल्यूज। और यहाँ क्या था, वो डॉटेड के पीछे राइट साइड में कोई लिमिटेशन नहीं थी, वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे थे। ओके, सो अब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स, यानी कि ये काउंटेबल चीज है, तो ये भी क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट हुआ। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव पे काम कर रहे हैं, बट विच आर ग्रेटर देन 100।
100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि अगर हम सेट बनाएं तो 101, 102, 103 एंड सो ऑन, इस तरह का सेट बनेगा। ग्रेटर देन तो वही होंगे, और फिर से वही देखिए सेकंड पार्ट की तरह डॉटेड लग गए, यानी कि ये भी क्या है, हमारे इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। नाउ अबाउट दैट द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ 99 से छोटे प्राइम नंबर्स बताने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होंगे, कुछ काउंटेबल ही प्राइम नंबर्स होंगे। इट मींस ये क्या आ गया, एक फाइनाइट सेट बन गया ये। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह है, इस बार बस सारे स्टेटमेंट गिवन है। ओके, लास्ट क्वेश्चन में हमें कुछ ना कुछ सेट बनाकर भी दिया गया था। इसमें क्या है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब देखिए हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस अगर ड्रॉ करें तो उसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं, एक्स एक्सिस के अपर साइड भी, उसके लोअर साइड्स भी। आप कितनी भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, काफी क्लोज करते हुए चलिए कि इनफाइनाइटली तक चलती रहेंगी, है ना, क्योंकि 0 से ऊपर की तरफ वाई एक्सिस भी इनफाइनाइट टाइम्स तक चल सकता है और लोअर साइड भी वो नेगेटिव इनफाइनाइट टाइम तक चल सकता है। तो इसी वजह से इसका आंसर क्या हो गया, ये इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रही है ये वाली स्टेटमेंट। ओके, सो ये क्या है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। एक इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, फाइनाइट 26। तो ये क्या हो गया, सिंपल सा इंडिकेशन, काउंटेबल था, तो यानी कि एक फाइनाइट सेट है। ओके, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, जो 5 के मल्टीपल हैं उनके एक सेट बनाना है। जैसे एक 5 से स्टार्ट होने, 5 के टेबल की कंटिन्यू करते हैं, सो 5, 10, 15, 20, 25, तो ये कंटिन्यूसली चलती जाएगी, इनफाइनाइट, कोई लिमिट तो इन्होंने बोले ही नहीं, है ना। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्थ पार्ट क्या है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पर कितने एनिमल्स रहते हैं। अब उसको अगर काउंट करने लग जाएं तो कम से कम उसको काउंटेबल तो होगी, हाँ ये बात तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी बन जाएगी, लेकिन कम से कम काउंटेबल चीज़ तो है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो इनफाइनाइटली तक चलते रहेंगे। तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, फिफ्थ क्या है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, के ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स का सेट। और जैसे इसी की बात करें ऐसे ही ओरिजिन, सो ओरिजिन से पास होने वाले कितने सर्कल है, देखिए ओरिजिन से एक सर्कल ऐसे पास करवा सकते हैं, एक और सर्कल पास करवा सकते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कोई एक छोटा कोई एक बड़ा सर्कल, आप कितने भी सर्कल पास करवा सकते हैं एक ओरिजिन से, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई छोटे होंगे कोई काफी बड़े हो जाएंगे। तो ये किस तरह के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर द सेट ए एंड बी आर इक्वल और नॉट। क्या ए और बी, हमें हर पार्ट में दो दो सेट दिए गए हैं, इनको ए और बी नाम दिया गया है और देखकर हमें ये बताना है क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं हैं, ठीक है। पहले पार्ट में देखें तो देखिए पहले पार्ट में हमें एक रोस्टर फॉर्म दे रखी है जिसमें ए बी सी डी, ए सेट में ये 4 लेटर्स है। बी पार्ट में काम बात करें तो इसमें भी देखिए ए बी सी डी वही 4 लेटर्स हैं, बस उनको लिखने का जो तरीका है वो चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया उसका। और अभी अभी हम इंट्रोडक्शन में लास्ट वीडियो में पढ़ के आए थे कि ऑर्डर चेंज करने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सेम सेट रहते हैं। तो अब क्योंकि देखिए ए के जितने एलिमेंट है वो सभी बी में भी है और बी के जितने एलिमेंट है वो भी ए में है, इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों सेट्स को हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखते हैं उसमें क्या है, 4 8 12 16, यानी कि 4 की टेबल है लेकिन 16 तक ही ऐसे। ओके, इसमें फिर से देखिए 4
4 इसमें भी है, 8 8 भी है इसमें, 16 16 भी है। दिक्कत कहाँ हो गई? 18, और जबकि यहाँ पर 12 है ना, यानी कि सारे इसके जितने एलिमेंट है वो सभी इसमें नहीं है, और इसके सारे एलिमेंट इसमें भी नहीं है। कमी किसकी आ रही है? हम यहाँ पे ये कह सकते हैं हियर 12 जो है वो A को तो बिलोंग कर रहा है, बट 12 जो है वो B को बिलोंग नहीं कर रहा। हमारे लिए तो एक बहाना ही बहुत है, या इसका बताना चाहे कि 18 जो है वो B को तो बिलोंग कर रहा है लेकिन वो A को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो सिंपल सा तरीका है, तो अब आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है। थर्ड पार्ट ए में 2 4 6 8 10 ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं। इसमें कहता है कि x पॉजिटिव और इवन इंटीजर्स हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन कि भाई वो 10 के इक्वल या 10 से छोटे हैं। अब इसको रोस्टर फॉर्म में बदलें इसी को, तो देखिए क्या बनेंगे, इवन बनानी है तो यानी कि 2 4 6 इस तरह से, लेकिन 10 या 10 से छोटे, तो इसमें भी 2 4 6 8 10 यही बन रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल सेम एलिमेंट्स नहीं बन गए दोनों में। इसका मतलब इस पार्ट में भी A और B सेट्स आपस में कैसे हैं? इक्वल है। ओके। फोर्थ पार्ट, फोर्थ में देखिए x इज द मल्टीपल ऑफ 10, इसको रोस्टर फॉर्म में बदलें तो देखते हैं कैसे बनता है। 10 20 30 40 ऐसी फॉर्म बनेगी। 10 के मल्टीपल तो यही होंगे, 10 20 30 40 है ना। और इसको देखें तो इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, 10 15 20 25, ये कहीं ना कहीं 5 के मल्टीपल नजर आ रहे हैं। क्या मैच कर रहा है? वही 15 इसी तरह से रीजन दे सकते हो कि 15 जो है वो B में तो है लेकिन A में नहीं है। तो सीधा सा मतलब क्या हो गया कि A और B ये दोनों सेट आपस में इक्वल भी नहीं है। ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ में क्या है, आर द फॉलोइंग पेयर, पेयर मतलब दो ही सेट दे रखे हैं, उसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ऑफ सेट्स इक्वल। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हमें फिर से दो सेट दिए गए हैं, दो ही पार्ट हैं, दोनों में ये चेक करना है क्या वो सेट इक्वल हैं और उनका रीजन भी बताना है। तो फर्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ए तो ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में बनाया है 2 and 3। ठीक है। बी पार्ट देखते हैं। देखिए बी पार्ट में हमें क्या बोल रखा है कि जो x है वो क्या है, x इज ए solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इस पोर्शन को ही सिंपलीफाई करके देख लेते हैं। देखिए x square plus 5x plus 6 is equal to 0, इसको मिडल टर्म स्प्लिट से सॉर्ट आउट करें तो इसके क्या फिर 3 and 2 बन जाएंगे, है ना। सो x square 3x plus 2x plus 6 is equal to 0। फर्स्ट टू में से x कॉमन लें, सो x plus 3, लास्ट टू में से 2 कॉमन ले सकते हैं, x plus 3 इज इक्वल टू 0। सो एक x plus 3 ब्रैकेट बन गई और एक x plus 2 की ब्रैकेट बन गई। अब एक एक करके देखिए, दो का प्रोडक्ट 0 है, यानी कि या तो ये 0 होगा या दूसरा ब्रैकेट 0 होगा। तो अगर इसको इज इक्वल टू 0 रखे तो वहां से x की वैल्यू आ रही है -3 और यहाँ से क्या आ रही है -2 आ रही है। तो जो x का सॉल्यूशन, x इनके सॉल्यूशन को डिनोट कर रहा था, तो सॉल्यूशन क्या क्या आ गया -3 and -2, यानी कि इसको रोस्टर फॉर्म में बदलें तो क्या क्या आ जाएगा इसमें -2 and -3। जबकि ए सेट को देखें तो उसमें तो पॉजिटिव क्वांटिटीज है 3 और 2 की, और यहाँ हमारे पास आ गई है नेगेटिव में। सो सीधी सी बात है भाई कि इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वे एक दूसरे में कंटेन नहीं करते। सो यहाँ पर ए और बी ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं है। तो ये आप रीजन के तौर पे एक्सप्लेन करके आएंगे। ठीक है। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है कि एक्स एक लेटर है जो इस वर्ड में यूज हो रहा है। तो इस वर्ड में जितने भी लेटर यूज हो रहे हैं उनके रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। तो देखिए एफ लिख लेते हैं, फिर कोमा ओ भी है, एल 2 टाइम हो रहा है लेकिन सेट में तो लिखा तो सिंगल टाइम ही जाता है। फिर से ओ को हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, डब्ल्यू ये आ गया। इसी तरह से वॉल्व, इसमें भी वाई जो है वो लेटर है वॉल्व का, तो इसके भी हम लेटर्स अलग अलग कर लेते हैं, डब्ल्यू ओ एल एफ। तो यहाँ हम नोटिस करेंगे, देखिए एफ दोनों में है, ओ भी दोनों में है, एल भी दोनों में है, डब्ल्यू भी दोनों में है। इसका ये मतलब हुआ कि
ए सेट के जितने एलिमेंट थे वो सारे बी में है और बी के भी जितने एलिमेंट थे वो सभी ए में है। तो सीधा सा इंडिकेशन क्या है कि इधर ए और बी ये दोनों सेट क्या हैं, आपस में इक्वल है। सिंपल सा पोर्शन था, बस थोड़ा सा घुमा एक्स्ट्रा वर्क दे दिया गया हमें। ओके, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी लास्ट 2 क्वेश्चन जैसे ही है। कुछ सेट्स दिए गए हैं अप टू एच और हमें उनको चेक करना है कि उनमें से कौन कौन से सेट्स इक्वल है। ठीक है, हमें लगभग 8 सेट दे रखे हैं, तो एक एक करके इन सबको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखिए ए में 2 4 8 12, तो क्या ऐसे नंबर्स कहीं और है? 2 और 4 तो है लेकिन 8 और 12 मैच नहीं कर रहा। देखिए उसमें भी नहीं आ रहा। 4 8 12 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। सो आई थिंक ए से रिलेटेड यानी कि ए जैसे एलिमेंट और किसी में भी नहीं है, तो इसको हम अलग से अपने रास्ते से हटा देते हैं। ठीक है, बी में 1 2 3 4 है। सो आई थिंक देखिए डी में 1 2 3 और 4 वो सारे एलिमेंट हैं जो बी में हैं, डी में, दोनों में मैच कर रहे हैं। क्या किसी और में भी है? और किसी में ऐसा कुछ मैच नहीं कर रहा, तो हमारे सॉल्यूशन में एक ऑप्शन तो ये हो जाएगा कि बी एंड डी सेट्स आर इक्वल। ओके, इसको फर्स्ट पार्ट बोल देते हैं कि हमारे पास एक पेयर तो ये आ रहा है ऐसे करके। ओके, इनसे रिलेटेड पोर्शन भी हमारा और कोई मैच नहीं कर रहा, तो इसको भी अपने रास्ते से हटा देते हैं। ठीक है, और देखते हैं 4 8 12 14 और सेट्स जो बचे हैं उनमें तो इतने एलिमेंट है ही नहीं, इसको भी खत्म कर देते हैं। ये देखिए -1 1 इसमें है, -1 एंड 1, और किसी में ऐसे नहीं है। सो एक और पेयर बन रहा है हमारे पास। किसका पेयर बन रहा है? ई एंड जी का पेयर बन रहा है। दोनों में ही बिल्कुल सेम एलिमेंट्स हैं। सो और किसी से मैच नहीं कर रहे थे, तो ये भी खत्म कर देते हैं। और ये बचे जो पोर्शंस जो सेट बचे उनमें देखिए 0 मैच तो कर रहा है लेकिन 1 मैच नहीं कर रहा, यानी कि ये भी आपस में इक्वल नहीं है। यानी हमारे पास सिर्फ 2 पेयर्स आए जिसमें बी और डी सेट आपस में इक्वल थे और ई और जी सेट आपस में इक्वल है। ओके, सो आई थिंक आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। ओके, सो अगर समझ आ रही है तो प्लीज इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।